हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के अंतर्गत कक्षा 6 में गणित विषय में चौथे नंबर की वर्कशीट है। इससे पहले वर्कशीट 3 हल कर चुके हैं, 1 2 3 वर्कशीट हल कर चुके हैं और इसको हल करने के बाद में 2 वर्कशीट और बचेंगी। कोई भी विद्यार्थी होगा जो अपना यहाँ पे नाम लिखेगा, विद्यालय का नाम लिखेगा और ये गृह कार्य अपनी इन छुट्टियों में करके ले जाएगा। जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल में ले जाएगा और अपने सर के माध्यम से जाँच करवाएगा। इस वर्कशीट के अंतर्गत क्षेत्रफल की समझ बना पाना, क्षेत्रफल के बारे में जानकारी मिलेगी कि क्षेत्रफल का एरिया जो होता है उसको किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं। नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। अब आपको एक आकृति दिखाई दे रही है जिसकी ये है, इसकी ये तो हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। देखने में एक छोटी बड़ी दिख रही है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार से लिखा है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर और 5 मीटर। इसलिए अपने को इसको समझना पड़ेगा कि चारों भुजाएं बराबर हैं। वैसे बराबर दिख नहीं रही है, आयत की जैसी आकृति लग रही है, पर अपने को बराबर मानना पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ है इसी प्रकार से। तो क्षेत्रफल इसका कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा लंबाई यानी 5 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कैसे लिखते हैं इसको? 5 गुणा 5 है, 5 गुणा 5 तो 25 वर्ग मीटर हो गया, 25 वर्ग मीटर हो गया। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये हो गया, इसका हल कर दिया। दूसरा है, इसमें चौड़ाई है 10 मीटर की और लंबाई है 10 मीटर की और चौड़ाई है 6 मीटर की। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 10 गुणा 6, 10 6 60 वर्ग मीटर लिखेंगे, 10 60 वर्ग मीटर हो गया। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो है उसका है, ये भी आयताकार आकृति दिख रही है। आयत की क्या विशेषता होती है? आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इसके बाद में है क्षेत्रफल जो होता है इसका कैसे निकालेंगे? 110 मीटर की तो इसकी हो गई लंबाई और 70 मीटर की हो गई इसकी चौड़ाई। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल? 110 से फिर गुणा 70 लिखेंगे और इसको गुणा करेंगे तो 11 7 77 होते हैं और डबल 0 तो 7700 वर्ग मीटर हो गया इसका क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाद में, नीचे दी गई आयताकार माप वाली आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है इसका। लंबाई अब इतनी देर अपन ऐसे लिख रहे थे, ये तो हो गई लंबाई हो गई इसकी 48 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 42 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो लंबाई फिर गुणा फिर चौड़ाई, तो गुणा कर लीजिए। इस प्रकार से लिखेंगे, इधर लंबाई 48 गुणा 42। आप इसको हल कर लेंगे तो ये आ गया 2016 सेंटीमीटर। इसके बाद में दूसरा है लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे तो 30 गुणा 25 तो 750 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद में हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर है, एक वर्गाकार रुमाल के चारों ओर गोटे की लंबाई 60 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये वर्गाकार रुमाल है, वर्ग के आकार का रुमाल है। अब इसके चारों ओर गोटा लगा हुआ है, यहाँ पे गोटा लग रहा है और इस गोटे की पूरी जो लंबाई को जो गिनते हैं वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर हो गई। पूरी का योग है जो है 60 सेंटीमीटर है। इसके बाद में रुमाल की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? यानी ये इतनी बतानी है, एक भुजा की बतानी है, यानी चारों तरफ का गिने तो 60 होता है, तो एक भुजा की लंबाई कितनी होती है तो वो अपने को ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद में रुमाल का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो रुमाल की एक भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? ये पूरी तो आपको पता होगा कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी का मतलब ये जितनी है उतनी ये होगी, उतनी फिर ये होगी, उतनी ये होगी, चारों भुजा बराबर होंगी। और ये 60 है दे रखा है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे आप? 60 के अंदर 4 का भाग दे देंगे, यानी 4 बराबर भागों में बांट लेंगे इसको। और जैसे 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 15 चौके 60 यानी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक भुजा कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर की हो गई। अब एक भुजा 15 सेंटीमीटर की होती है तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? अभी अपन ज्ञात कर रहे थे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो 15 गुणा 15 अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, या भुजा स्क्वायर कर लीजिए। तो 15 का 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएंगे, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 225 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आप इसको वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर पाएंगे, समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पूरा समझ में आया होगा। ध्यान से देखें, और अगर समझ में नहीं आता, ध्यान डाइवर्ट होता है तो ईयरफोन लगा करके ध्यान से सुने। और आपकी मदद होती हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।